Hello and welcome to Dr. Shaurik's class. I am Dr. Shaurik Ghosh, Associate Professor of Organ of Medicine and Homeopathic Philosophy. Today we are going to discuss about pseudochronic diseases. हिंदी में शुरू करते हैं। स्यूडोक्रोनिक डिजीज़ जो है ये हमको मिलेगा एफोर्जम नंबर 77 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये 5th एडिशन एंड 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन दोनों में ही एफोर्जम नंबर 77 में मिलेगा। तो ये एफोर्जम नंबर 77 में जो लिखा हुआ है ये हमारे सामने है। इससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करके जब हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने डिजीज़ को एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़ दो टाइप का डिवाइड किए थे। एंड एक्यूट डिजीज़ को 3 टाइप जैसे कि इंडिविजुअल, स्पोराडिक एंड एपिडेमिक डिजीज़ में डिवाइड किए थे। एंड क्रॉनिक डिजीज़ को 3 टाइप जैसे कि सीडो क्रॉनिक डिजीज़, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ एंड ट्रू क्रॉनिक डिजीज़ में डिवाइड किए थे। एक ये सिंपल डिवीज़न है। ये सारे जो डिवीजन है एफोर्जम नंबर 72 से लेके एफोर्जम नंबर 82 के अंदर है। ये मेरा दूसरा वीडियो में आप देख सकते हो। तो आज हम लोग सीडो क्रॉनिक डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो सीडो क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है पहले आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि क्रॉनिक डिजीज़ जो होता है ना कि लॉन्ग कंटिन्यूड रन करता है एंड इट इज़ ड्यू टू अ क्रॉनिक मियाज़म। एंड द क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है कि ग्रेजुअली शरीर में इन्वॉल्व होता रहता है, शरीर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एंड अनटिल एंड अनलेस आप क्रॉनिक डिजीज़ को किसी एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट जब तक नहीं दोगे तब तक ये कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाओगे। बट सीडो क्रॉनिक डिजीज़ इज समथिंग डिफरेंट। सीडो मतलब फॉल्स। हम लोग ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि एफोर्जम नंबर 77 में ये सीडो क्रॉनिक डिजीज़ करके कोई टर्म नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि इस जगह में हैनीमैन ने यूज़ किया है इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज़। मैं उसका डिटेल्स में अभी आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू में क्या बोलना चाह रहा था कि सीडो क्रॉनिक डिजीज़ क्या है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ का अभी जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे ये शरीर को ख़राब करते जाएगा और जब तक हम लोग इसको एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो क्योर नहीं कर पाएंगे। इसको क्रॉनिक मियाज़म के कारण होता है। सीडो क्रॉनिक डिजीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सीडो क्रॉनिक डिजीज़ में। लेकिन ये देखने में या इसका जो सिम्टम्स जो आता है ये बिल्कुल क्रॉनिक डिजीज़ टाइप का लॉन्ग कंटिन्यूड ये बॉडी में होता रहता है। और जनरली ये किस कारण से होता है कि ड्यू टू सम अवॉइडेबल नॉक्सियस एजेंट, कोई भी चीज़ जो कोई भी मेंटेनिंग कॉज जो है ये लगातार कंटिन्यू होता जा रहा है। एंड उस कारण से जो है कि शरीर में कुछ ऐसा सिम्टम्स आ रहा है जो कि आपको लगेगा कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है इसके अंदर या ये क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट है, जबकि ये क्रॉनिक डिजीज़ ट्रू क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, ये फॉल्स टाइप का क्रॉनिक डिजीज़ है। एक एग्जांपल लिया जा सकता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति ये कोई एक डैम्प कोई बेसमेंट कोई रूम में रहता है और उसका सर्दी जुकाम हमेशा लगा रहता है, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका जो रहने का जो पोजीशन या मतलब जो एरिया है वो जगह है उसको रूम है ये इसको चेंज कर दें तो फिर क्या होगा कि इसका जो भी सर्दी खांसी जुकाम जो है जो कंटिन्यू हो रहा था ये ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे जो कंडीशन है हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कोई इट इज़ जस्ट ड्यू टू मेंटेनिंग कॉज। और ये जो डिजीज़ है ये कोई डेवलप क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई मियाज़म वर्क नहीं कर रहा है। ये सिंपल जो उसका रहन सहन के कारण है जिसको चेंज करने से ही ये इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ द डिजीज़ विच इज़ लुकिंग लाइक ए क्रॉनिक डिजीज़। आप मानो कि ये 4, 5, 6, 7, 8 महीने उस डैम जगह में रह रहा था और लगातार उसका खांसी जुकाम चल ही रहा था, तो आपको क्या देखने में लगेगा कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। लेकिन ये एक्चुअली क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि सीडो क्रॉनिक डिजीज़। नाउ कमिंग टू द aphorism. So this is the aphorism directly from Dr. Samuel Hahnemann's Organ of Medicine. Let us read first. Those diseases are inappropriately named chronic, which persons incur who expose themselves continually to avoidable noxious influences. बोलता है कि कुछ लोग एक टाइप का डिजीज़ के द्वारा ये प्रभावित होता है या सफ़र करते हैं जो
these are called inappropriately named chronic disease। और ये किस लिए होता है कि ये खुद के ऊपर तैयार कर लेते हैं ड्यू टू सम अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंस। अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंस जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, ऐसा कोई पॉइजनस सब्सटेंस। who are in a habit of indulging in injurious liquors or ailments, are addicted to dissipation of any kinds which undermine the health, who undergo prolonged abstinence from things that are necessary for the support of life, who reside in unhealthy localities, especially in Marsi district, who are housed in cellars or other confined dwellings, who are deprived of exercise or of open air, who ruin their health by overexertion of the body or mind, who live in a constant state of worry, etc. This state of ill health which persons bring upon themselves disappears spontaneously provided no chronic measure lurks in the body under an improved mode of living, and they cannot be called as chronic disease। तो इसमें हम देखो एक छोटा सा एक एफोरिज्म है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स डॉक्टर हैनीमैन सर ने दिया है कि जितने इंजूरियस लिकर से लेके रिसाइडिंग इन अनहेल्दी लोकेलिटीज से लेके मार्सी डिस्ट्रिक्ट में रहने से, ये लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ ओपन एयर, ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो कि ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेंटेनिंग कॉज, and these are causing some conditions which are looking like a chronic disease, but they are not chronic disease, they cannot be called chronic disease, they are called pseudochronic disease। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, pseudochronic disease क्या है। हमने शुरू में आप लोगों को ये बताया कि व्हाट आर द एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज और pseudochronic disease। क्रॉनिक डिजीज का एक डिविजन्स में आता है जो, जबकि ये क्रॉनिक डिजीज एक्चुअली है नहीं, इट इज अ फॉल्स क्रॉनिक डिजीज। Now coming to the definition, we can see that pseudochronic diseases are those diseases which person bring upon themselves due to continuous exposure to some avoidable noxious influences। ये डेफिनेशन जो है ये इस किताब से ही लिया गया जो एफोरिज्म नंबर 77 में है, और दिस इज द, वी कैन से दैट इज द डेफिनेशन ऑफ pseudochronic disease। तो ये फिर से आई कैन रिपीट अगेन कि pseudochronic disease वैसे डिजीजेस हैं जो लोग खुद को ऊपर लाते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द अवॉइडेबल नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस। So these avoidable noxious influences are also known as the maintaining causes। These maintaining cause are किस टाइप का हो सकता है maintaining cause? Now the addiction to liquors and or other dissipations। तो ये एक बैड हैबिट हो जाता है कि दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल एंड एडिक्टेड टू लिकर्स, एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि वो ये हैबिट को छोड़ नहीं सकते और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और बहुत सारे नर्वस डिसऑर्डर्स ये चलता रहता है। अगर ये विड्रॉ हो जाए तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स से ये मुक्त हो जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द कॉज pseudochronic disease। Again, prolonged abstinence from things that are necessary for the support of life। फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, ये जो बेसिक नीड्स है, और देखा जाए तो पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन में बहुत ऐसे चीज़ हम लोगों के लिए ज़रूरत है जो कि हम लोग को प्रॉपरली मिलता नहीं है। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ विटामिन्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स विच वी नीड इन आवर बॉडी, बट एक्चुअली व्हाट वी ईट we do not get the sufficient amount of these vitamins and minerals, and as a result we are going with some type of disease which are basically the deficiency syndrome। These are the also the pseudochronic diseases। Residing in unhealthy localities, especially in Marsi district। तो अनहेल्दी लोकेलिटीज़ में अगर कोई रहता है तो इस जगह में आप इस फोटो में देख ही सकते हैं कि इस कितने सारे ये जर्म्स यहाँ से स्प्रेड हो सकता है, एंड दिस आर ये जो एरिया अगर क्लीन हो जाए तो फिर कोई भी डिजीज़ का कोई सवाल ही नहीं है। Next, some housing in cellars and other confined dwellings, lack of air and oxygen and ventilation of the house, इससे काफ़ी कुछ बीमारी एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होता है, एंड डैम्प बेसमेंट्स एंड सेलर्स, जिस जगह में ये अभी मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है ऐसे जगह में दे स्टेइंग देयर। सो इस टाइप ऑफ दीज आर ऑल कॉजिंग द pseudochronic disease।
डिप्राइवेशन ऑफ एक्सरसाइज और ऑफ ओपन एयर, इट इज़ अ वेरी कॉमन। आज का डेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, रात को जग के इतना पढ़ाई करना, सुबह उठ के कभी एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारे चीज़ में क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स। किसी को कभी माइग्रेन लगा रहता है, किसी को कभी इंडाइजेशन ख़त्म ही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, अभी जैसे फूड वाटर का हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लैक ऑफ इनटेक ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, ये इसमें काफ़ी हद तक जो है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये होता रहता है। लोग सोचते हैं कि ये तो क्रॉनिक डिजीज़ हो गया, लेकिन एक्चुअली कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। प्रॉपरली लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर कोई प्रॉपरली करे, प्रॉपर डाइट इनटेक करे, तो इस टाइप का कोई भी डिजीज़ कंडीशन आने का कोई भी चांस है ही नहीं। Overexertion of body and mind, and in our city life maximum people are running and running throughout the whole day, और वैसे तो ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी हो ही जाता है, एंड दैट इज़ अनदर कॉज ऑफ सीडोक्रोनिक डिजीज़। बहुतों को आप बोलते सुनेंगे कि वीकनेस बहुत लग रहा है, या बहुत सिर दर्द हो रहा है। There are many types of different types of shifting type of pain throughout the body, cramps होता है बॉडी में, इस टाइप का बहुत सारे कॉमन छोटे बड़े बहुत टाइप का सिम्टम्स मिल जाता है, जबकि ये सारे कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं है। दीज आर ऑल्सो ड्यू टू द cause of due to the pseudochronic disease, these are due to the overexertion of body and mind, living in constant state of worry etc. Today's lifestyle is also there कि हमेशा कोई ना कोई टेंशन में रहते हैं लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशन्स इन द बिजनेस, टेंशन इन द ऑफिस, टेंशन रिगार्डिंग द मेनी टाइप ऑफ फैमिली मैटर्स, सोशल मैटर्स एक्सेट्रा, and these can cause a different types of nervous disorders. These cause a different type of again the different type of manifestations of certain pain, loss of sleep etc etc. There are many types of manifestations they are getting. तो ऐसे कुछ कंडीशंस जो होता है, इस कारण से भी वी कैन कॉल देम एज द सीडोक्रोनिक डिजीज। अगर ये टेंशन से मुक्त हो जाए, वरी और टेंशन से मुक्त हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जो मैनिफेस्टेशंस है ये बिल्कुल ही ठीक हो जाए। So because such a condition continues for long, they look like chronic disease and are named so, but in fact they are not. So ऐसे जो ये अभी हमने जो कुछ पिक्चर देखा स्लाइड में, एंड इस कारण से जो भी मैनिफेस्टेशंस होता है, ये मैनिफेस्टेशन लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि कारण मेंटेनिंग कॉज भी कंटिन्यू होता रहता है एंड द मैनिफेस्टेशंस आर ऑल्सो कंटिन्यू होता रहता है, बट दे आर एक्चुअली दे लुक लाइक क्रॉनिक डिजीज बट दे आर एक्चुअली not the chronic disease. These states of ill health which persons themselves bring upon themselves, which person incur themselves, disappear spontaneously with the removal of maintaining cause. तो सीडोक्रोनिक डिजीज को ठीक करने का क्या तरीका है? मेंटेनिंग कॉज को रिमूव कर दो तो सीडोक्रोनिक रिमूव हो जाएगा। एक लाइन लेकर लिखा है, ये 77 एफोरिज्म से ही कोट किया गया है, ये जो आप स्लाइड में देख रहे हो, प्रोवाइडेड नो क्रॉनिक मायाजम लर्क्स इन द बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉनिक मायाजम का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है सीडोक्रोनिक डिजीज को लेके, लेकिन डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये भी है कि अगर कोई एक्टिव मायाजम इन द बैकग्राउंड रहता है तो ये सीडोक्रोनिक डिजीज़ जो है ये कंटिन्यू होता रहता है। मतलब बॉडी का जो सिचुएशंस एंड कंडीशंस है, ये इस टाइप का मैनिफेस्टेशन को कैरी करके ले जाता है। सो समटाइम्स व्हेन वी चेक द मेंटेनिंग कॉज को अगर हम दूर कर भी देते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन अगर रह जाता है तो उस जगह में हमको म्याज़म के बारे में, क्रॉनिक म्याज़म उसका बैकग्राउंड में है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस जगह में ऐसा है कि व्हाट वी कैन से दैट सीडोक्रोनिक डिजीज में म्याज़म का रोल है या नहीं है। आंसर यह है कि म्याज़म का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट समटाइम्स after removing of all the maintaining cause, if the state of disease still remains, there may be the activeness of some miasm in the background. So there is no direct role. We may check for this miasm during the treatment. So this we can say that these are the pseudochronic disease and they cannot be called as chronic disease.
द क्वेश्चन वी गेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पेपर्स, दैट इज आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, व्हाट आर रिगार्डिंग स्यूडोक्रोनिक डिजीज। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द स्यूडोक्रोनिक डिजीजेस एंड एक्सप्लेन, ये हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप इस टाइप का एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हो कि स्यूडोक्रोनिक डिजीज जब आप लिखोगे तो उसमें क्या करना है, क्या लिखना है कि स्यूडोक्रोनिक डिजीज 77 एफोर्जिन में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से मिला है, एंड दिस इज़ द, पहले डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद उसका डिफरेंट एग्जांपल्स लिख दो, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिख दो। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑल द मेंटेनिंग कॉज, एंड वी हैव टू चेक दैट देयर मे बी समटाइम्स द बैकग्राउंड में कोई मियाज़म अगर है तो उसको भी चेक करना ज़रूरत है, ऑल्दो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए स्यूडोक्रोनिक डिजीज। थैंक यू, विल मीट अगेन।